उधारी यदि आप नहीं लोगे तो कहा ठीक है मैं तुम्हारा पैसा छूट कर दूंगा, तुम 100 जूता खा लो, तुम्हारा पैसा तुमको मैं नहीं मांगूंगा, 100 जूता खा लो। 100 जूता नहीं खा पाया, 100 प्याज नहीं खा पाया, अंतिम में कहा 100 मिर्चा खा लो। तो सेठ जी की बात सुनकर के नौकर ने कहा, और उसने कहा जिसने पैसा लिया था कि ठीक है सेठ जी मैं 100 मिर्चा खा लेता हूँ, मिर्चा तो छोटा छोटा होता है क्या लगता है। तो मिर्चा खाना शुरू किया, 10-5 मिर्चा खा पाया था कि नाक से पानी, आँख से पानी, कान से पानी, पीछे तरफ से भी पानी, सामने से भी पानी, सब तरफ से पानी ही पानी हो गया। इतना पानी निकला, बेचारा परेशान हो गया, कहा मैं तो ऐसे कभी किसी के सामने पेशाब नहीं किया था, आज पूरे सब तरफ से पानी पानी हो गया। तो सेठ जी मैं जो है आपके जो है 100 मिर्च नहीं खा सकता भैया, ऐसे करो ये पैसा जो आपको उधारी मैं लिया था 100 रुपये इसको ले लो। तो इसी को कहता है 100 तमाशा खाए और घुस के 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। मतलब 100 जूता खाना भी पड़ा उसको, मतलब मार भी पड़ी जूते का, ऊपर से प्याज भी खाया, ऊपर से मिर्ची भी खाया और अंत में पैसा भी दिया। तो खास मैं भी उसी तरह से नहीं हूँ, मैं अपने आप को देखूं, मैं भी तो उसी तरह से नहीं जी रहा हूँ कि जूता भी खा रहा हूँ, प्याज भी खा रहा हूँ और मिर्ची भी खा रहा हूँ और फिर भी पैसा दे रहा हूँ। यही तो गोस्वामी जी ने सरल तरीका बताया, लाई चारी पल अचतनु। तभी तो जब जिस समय स्वामी भगवान रामचंद्र जी मतंग ऋषि के कुटी में पहुँचे, उस समय मतंग ऋषि नहीं थे। तो मतंग ऋषि की कुटी में जब पहुँचे तो मतंग ऋषि ने कहा था कि हे सबरी तो यदि संतों की संगत करेगी तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। सबरी ने कहा था भगवान मेरे पास नहीं है, बुद्धि नहीं है, विद्या नहीं है, धन नहीं है और रूप रंग कुछ भी नहीं है, मैं संसार से कैसे तरूंगी। तो भगवान रामचंद्र ने उसको कहा था हे सबरी ने कहा कि मैं अधम जाति हूँ, अधम है जाति मैं जड़ मति भारी, केहि विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम ते अधम अति नारी, तेहि मति मैं मत मंद गंवारी। कैसी कहा उसने सबरी ने रामचंद्र जी से यही कहा था कि हे प्रभु मैं तो अधम हूँ, अधम ही नहीं अधम से भी अधम। अब इतना ही नहीं, अधम से अधम और जाति में भी अधम, बल में भी अधम और रूप रंग में भी अधम, ना मुझे कोई देखना भी नहीं चाहता। मेरे रूप रंग धन बल कुछ भी नहीं है, कैसी आपकी स्तुति करूं, जाति पाति भी नहीं है। उसने कहा है कि अधम जाति में जड़मति भारी। हे प्रभु मैं जड़मती हूँ, अधम जाति की हूँ, नीच जाति की हूँ, जिसको शूद्र माना जाता है। अब पहले जमाने में शूद्रों के साथ कैसे अत्याचार होता था आप लोग सुने हैं कई बार। शूद्रों के सामने हंडी बांध दिया जाता था, हंडी, काली हंडी, और काली हंडी में थूकने के लिए बोलता था। पीछे तरफ झाड़ू बांध दिया जाता था, मोर का पंख, और मोर पंख में शूद्र को कहता था कि तुम झाड़ू लगाते चलो और सामने थूको, जमीन में मत थूको। ऐसे ब्राह्मणों ने चाल चली थी। तभी तो कबीर साहब ने ब्राह्मण की गति लंबी कहा कि बड़ सो पापी आहि गुमानी, पाखंड रूप छले नरजानी, वामन रूप छले बलि राजा, ब्राह्मण किन्न कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब किन्नी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण किन्नो वेद पुराना, कैसे कई मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाली गाया, एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया, एक से पूजा जैनी विचारा, एक से निहुरी निमाज गुजारा, कोई काहू का हटा न माना, झूठा खसम कबीर अनजाना, तन मन भजी रहो मोरे भक्त, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, आपू है पाती, आपू ही कुल आपू है जाति, सर्वभूत संसार निवासी, आपू ही खसम आपू सुखवासी, कहियत मोहि भयल उच्चारी, काके आगे कहो पुकारी। अंतिम में साखी उसने कहा कबीर साहब ने 14 रमैनी की साखी कि साच ही कोई न माने और झूठ ही के संग जाए, झूठ ही झूठा मिले रहा अहमक खेहा खाए। कबीर साहब ने कहा मैं सच बात कहता हूं तो कोई नहीं मानता है, झूठे के संग आदमी जाता है। तो कबीर साहब ने जो कहा था ब्राह्मणों की चाल की बात, वैसे इराक ईरान से ब्राह्मण आए ऐसे बताया जाता है। और कई बातें इसमें आती है, कहने की बात नहीं है। हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ईसाई की जनसंख्या थी। 60% ईसाई, 45% मुसलमान और 25% अन्य प्रजाति, और उसके बाद में जो रहे हिंदू जाति जिसको कहते हैं, ये बिल्कुल न्यूनतम था 2, 4, 5%। खैर अलग विषय है, हम इससे लेना देना नहीं, हमें भक्ति से मतलब है। हमने शुरुआत की थी, कबीर साहब ने कहा है प्रथम कबीर साहब ने कहा संगति कीजिए साधु की, और मैंने कहा था 4 दुख होता है। तो कबीर साहब ने उपाय बताया, 4 दुख से पार होना है तो क्या करना है,
तो संतों की संगत करना पड़ेगी, क्योंकि संतों की संगत करोगे तभी। मैंने कहा गोस्वामी जी ने जब उसको बताया, रामचंद्र जी ने माता सबरी को, तो उसने यही कहा था कि हे भगवान, मैं तो जड़मती हूँ, कुछ नहीं हूँ, बाल बुद्धि विद्या धन रूप रंग कुछ भी तो नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूंगी। तो उसने कहा था, हे सबरी तुम्हारे में प्रेम है ना। तो कहा हाँ कोशिश करती हूँ। तो उसने यही उपाय बताया, कंद मूल फल सुर से अति दिए राम कहायान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, बारंबार बखान। कहते हैं जिस समय रामचंद्र जी सबरी की कुटिया में आए, मतंग ऋषि की कुटिया में आए, तो उसने कहा प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास खाने के देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो उसने क्या कहा, जो तुम्हारे पास है वो सब दे दो। और उसने वही दिया, कांदा दिया, जड़ी दिया, कुसा दिया, फल दिया, जूठा बेर दिया, कहावत है, और वो सबको खाए। तभी तो कहते सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुरे घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठा बेर सबरी के खाए, झूठा बेर सबरी के खाए, बहुविध साध बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयाज्ञा युधिष्ठिर कीने, राजसूयाज्ञा युधिष्ठिर कीने, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अंतिम पंक्ति उसकी है, सुरकुर कहला कहो बड़ाई, आप बने हरिनाई। कितना अच्छा भाव है कि भक्ति के कारण, प्रेम के कारण जिसको प्रभु कहा जाता है, जिसको भगवान कहा जाता है, वो भी उनके वश में हो गए। चाहे हम एक आदमी ही प्रेम करे प्रभु से, घर में रहकर करे चाहे वन में रहकर करे, यदि प्रभु से प्रेम करते हैं तो निश्चित है प्रभु हम पर खुश होते हैं। और प्रभु का अर्थ क्या होता है, प्रा मतलब विशेषण, प्रा मतलब विशेषण होता है, और भू मतलब इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में, या इस भूलोक कहा जाता है शरीर को, ऋग्वेद में बात आती है। प्रा मतलब विशेषण है, और भू मतलब पृथ्वी लोक, और इस शरीर को पृथ्वी की दर्जा दी गई है। तो इस पृथ्वी लोक में जो प्रभु भी निवास कर रहे हैं, वो कब हम पर खुश होते हैं, जब हमारे अंदर प्रेम का उदय होता है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो सुमरन नहीं होगा, और सुमरन नहीं होगा तो ध्यान नहीं होगा, नहीं होगा भक्ति नहीं होगी, और ध्यान नहीं होगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा। कल्याण करने के लिए प्रेम भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, सुमरन भी चाहिए, और ध्यान भी चाहिए। ध्यान तो अंतिम सीढ़ी है, और ध्यान संतों का ही काम है। कारण क्या है कि गृहस्थी लोगों का हजार काम रहता है, विचारों का हजार काम, लाख काम, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। देखो चक्कर लगा आज कैसा, अरे पैसा, अरे हाय पैसा, बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। देखो चक्कर लगा आज कैसा, अरे हाय पैसा, ए पैसा। ड्यूटी वाले भी भगे जा रहे हैं, ड्यूटी वाले भी भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। एक देवी जी नौकर से बोली,
दूध पप्पू को लाकर पिलाना। एक देवी जी नौकर से बोली, दूध पप्पू को लाकर पिलाना। मुझे दफ्तर में जाने को जल्दी, दूध पिलाने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। एक बड़ी तेजी से भागे जा रहा है, खाने पीने की फुर्सत नहीं। किसानों की भी दुर्दशा है, मैले कपड़े और दाढ़ी बढ़ी है, काम दिन रात पानी में करते पर नहाने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भागे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। चाय वालों का नाटक भी देखो, 4 बजते ही भट्टी जलाते। चाय वालों का नाटक भी देखो, 4 बजते ही भट्टी जलाते। भीड़ इतनी जमा हो गई है, टट्टी जाने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। एक अध्यापक ने बच्चों से लेखा, कुंजिया गाइड मंगा लो। एक अध्यापक ने बच्चों से बोला, कुंजिया गाइड मंगा लो। मुझे घर में ये जाने को जल्दी, पढ़ाने की फुर्सत नहीं है। मुझे घर में ये जाने को जल्दी, पढ़ाने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। एक डॉक्टर कंपाउंडर से बोला, मरीज को इंजेक्शन लगाना। एक डॉक्टर ने कंपाउंडर से बोला, मरीज को इंजेक्शन लगाना। मुझे दौड़ा में जाने को जल्दी, इंजेक्शन लगाने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। देखो चक्कर लगा आज कैसा, अरे पैसा रे हाय पैसा। किसानों की भी दुर्दशा है, मैले कपड़े और दाढ़ी बढ़ी है। किसानों की भी दुर्दशा है, मैले कपड़े और दाढ़ी बढ़ी है। काम दिन रात पानी में करते, काम दिन रात पानी में करते, पर नहाने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। बड़ी तेजी से भगे जा रहे हैं, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। खाने पीने की फुर्सत नहीं है, खाने पीने की फुर्सत नहीं है। इतने तेजी से भागे जा रहे हैं, भजन करने और भक्ति करने, सेवा करने की फुर्सत नहीं है। फिर भी सबरी को इतना व्यस्तता थी, इतनी व्यस्तता थी, फिर भी व्यस्तता होने पर भी सबरी ने कहा, हे प्रभु, हालांकि मैं दिन भर मेहनत करके रोटी खाती हूँ, कभी रोटी भी नहीं पाती हूँ, और मेरे पास बल बुद्धि विद्या धन कुछ भी नहीं है, मैं कैसे आपकी भक्ति करूँगी। तो प्रभु ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। सप्तम मोही मैं जग देखे, मोते संत अधिक कर लेखे। उसने 9 भक्ति बताया, तो 9 भक्ति में प्रथम भक्ति संत की बताया, और 7वें में भी कहा है संत को मेरे से भी ज्यादा मानना, मेरे से भी ज्यादा मानना। इसका कारण क्या है कि संत जो होते हैं, संत मिलन को जाइए। कल आप लोगों ने साखी सुनी है, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो संत के हृदय निर्मल होता है, तभी तो गोस्वामी जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय नाम। निर्मल मन में प्रभु पहचानी, कितनी अच्छी बात कहा। निर्मल मन में प्रभु पहचाना जा सकता है, और निर्मल मन ही हो जाता है। इसलिए संत की सेवा ज्यादा करना है। अब ज्यादा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि हमें 4 दुख है, 4 दुख है। 4 के सम्मान करने की बात आई है।
चार की सम्मान करना है और चार दुख है और चार चीज है जिसके बल पे आदमी जीता है। तो चार के सम्मान करने की बात है ये। तो चार के सम्मान में किसके कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो उसी में कहा है कि प्रतः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा। मैं इस दोहा को अपने में भी पढ़ता हूँ तो मुझे प्रेरणा मिलती है कि कितना बड़ी बात कहा दिया, कितनी बड़ी बात कहा दी कि बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से आग जन्म लेती है, बात से आस और विश्वास जन्म लेती है, बात से आस और विश्वास जन्म लेती है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती, हर एक को एक साथी की जरूरत है, हर एक को एक के बिना रही नहीं जाती, हर एक को एक के बिना रही नहीं जाती, हर एक को एक के बिना रही नहीं जाती। हर आदमी को साथी की जरूरत है। तो ऐसे हमें आगे की रास्ता तय करना है तो उसके लिए हमें साथी की जरूरत है। और वो साथी कौन है? संत। और वो संत आप लोग भी हैं, महान पुरुष आप लोग भी हैं जो बैठ के सुनते हैं। आप लोग कई बार सुने हैं संत लोग कहा करते जो जमीन में बैठे हो जमींदार, चौकी में बैठे हो चौकीदार। अब बिल्कुल सही है, जो जमीन में बैठता है वो जमीन में ही समाता है और जो धरती में ऊपर बैठता है वो भी जमीन में ही समाता है। लेकिन जो पहले अपना अधिकार जमा लेता है उसके लिए जगह बन जाती है जमीन में, और जो बाद में बैठते हैं जमीन में उसके लिए जगह नहीं रहती है। इसलिए जमींदार बड़े होते हैं। तो मैंने कहा था पहली बात कबीर साहब ने जो कहा था कि भजन बिना दुख पई हो, कि हे दीवाने मन तू भजन के बिना दुख ही दुख पाएगा, सुख कभी नहीं पा सकता। वे मैं लिख के देता हूँ, ये कबीर साहब कहते हैं। उसका कारण क्या है दुख पाने का? क्यों? क्योंकि भजन करने से मन का निग्रह होता है, मनोनिग्रह होता है। भजन गाने से मन में थोड़े से अच्छे विचार आते हैं, भजन सुनने से मन में थोड़ा अच्छी जागृति आती है, और भजन करने से पूरे जीवन में परिवर्तन होता है। तो भजन करने का मतलब कबीर साहब ने तो कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सभी संतों से निवेदन है, जो लोग वहां बैठे हैं यहाँ मंच पर भी आए, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से अब जा रहे कहाँ, आए हो तुम कहाँ से अब जा रहे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, वाणी का सर संभार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सिर बदी का भार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मनमत के वानियों को मित्र साधु संग में निकाल सार सार लो बस हो गया भजन, निकाल सार सार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इस जगत का करता भला
देखे हो तुम कहाँ, इस कल्पना को मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। सिद्धांत साफ साफ या सदगुरु कबीर का, सिद्धांत साफ साफ या सदगुरु कबीर का, निज रूप हंस निहार लो, निज रूप हंस निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। सदगुरु संक्षिप्त में कहा कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। चलना है जिस मार्ग से अपना मार्ग चुन लो, मगर सोच लो चलने के पहले अंजाम ही क्या होगा। भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। और वेदों में कहा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिले है दो, और दुख दिन ने दुख होत है, सुख दिन ने सुख होए। 4 वेद पढ़ लीजिए, 6 शास्त्र पढ़ लीजिए, 18 पुराण पढ़ लीजिए, कल्प निरुक्ति और कला 16 कला और जितने भी शास्त्र है सब पढ़ लीजिए, लेकिन सब में 2 ही बात मिलेगी, दुख दोगे तो दुख होगा, सुख दोगे तो सुख होगा। और आप लोग तो बड़े अच्छे हैं, सबको सुख दे रहे हैं, मतलब सुख दे रहे हैं मतलब अच्छी जगह में बैठे हैं। अच्छी जगह में बैठने का मतलब है सुख के प्रतीक होना। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छी जगह में बैठते हैं। तो आप लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी माताएं हैं, अच्छी बहनें हैं, अच्छे सज्जन हैं, अच्छा देवता है, आप लोग अच्छा देवियाँ हैं, तभी ये जगह में आप लोग बैठे हुए हैं। तो साहब कहते हैं मन की तरंग मार लोगे तो संसार में अपना भजन हो जाएगा। तो कबीर साहब ने शुरू में जो कहा था कि भजन बिना दुख पई हो, हे दीवाने मन भजन के बिना दुख पाओगे। अब यही बात गोस्वामी जी ने रामचंद्र के माध्यम से माता सबरी को समझाते हैं कि माता सबरी ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसी भक्ति करूंगी। तो उसने कहा भाई संत के संग कर लो, भक्ति हो जाएगी। संत के संग कर लो, भक्ति हो गई, हो जाएगी नहीं, हो गई। संत के संग करने में भक्ति हो गई। तभी कुछ कबीर साहब ने कहा है, साधु संत की अधिक महिमा रहनी कुंड रहाइए, भ्रमित मन जब हो तो न सुरती न बहु ने सुरती आइए। कबीर साहब ने कहा है कि साधु संत की अधिक महिमा है। तो अभी जो है साधु संत की महिमा से बड़ी कोई महिमा नहीं है। तो मैं अपनी बात 2 मिनट के अंदर विराम दूंगा। हमारे बीच अब संत लोग विराजमान हो रहे हैं, अभी तक कोई नहीं थी इसलिए मैं बोल रहा था। संत लोग बाहर थे अपने अपने तीर्थ स्थल में। तो मैंने कहा था शुरुआत में भजन गाया था, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। हे दीवाने मन, भजन नहीं करोगे तो दुख ही दुख होगा। और 4 दुख होगा। पहले होगा शरीर का दुख, दूसरा होगा परिवार का दुख, तीसरा होगा मन का दुख, और चौथा होगा अध्यात्म का दुख। अध्यात्म का दुख मतलब ये हमें भगवान के सुख नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो है 4 लोगों का सम्मान इसलिए कहा जाता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो अतिथि। 4 का सम्मान करो, 4 सुख मिल जाएगा। और 4 चीज है जो बुझावल है। और बुझावल क्या है? वो कौन सा प्राणी है जो सुबह 4 पैर में चलता है, दोपहर में 2 पैर में चलता है, संध्या के समय 3 पैर में चलता है, रात्रि में बिना पैर के चलता है। वो कौन सा प्राणी है? वो कौन सा प्राणी है जो सुबह जो है 4 पैर में चलता है? देखिए, सुबह 4 पैर में चलता है, दोपहर में 2 पैर में चलता है, और शाम के समय 3 पैर में चलता है, रात में बिना पैर के चलता है। वो कौन सा प्राणी है? इंसान। यहाँ भी 4 का माध्यम है ना। मैंने 4 की शुरुआत की थी, 4 चीज की सम्मान करना, 4 की इज्जत करना, माता पिता गुरु और अतिथि। और ये 4 चीज जीवन में एक बार मिलती है, माँ बाप, जवानी और अपने जीवन में संगत।
तो ये जो है इसलिए कहा जाता है कि चार का सम्मान करना। तो कहा कि पहला प्राणी है मनुष्य, जिसको चार की जरूरत है। चार दुख भी है और चार सुख भी है और चार नरक भी है और चार स्वर्ग भी है। ये यहीं पर है, समझाएंगे कभी कभी, देखेंगे समय मिलेगा तो मैं इतनी बात अपनी विराम दूंगा। मैं ये कह रहा था खास बात, भजन बिना दुख पइयो। तो पहला प्राणी है जो भजन के बिना दुख पा रहा है, वो कौन है? मनुष्य। कारण क्या है कि सुबह मनुष्य, सुबह मतलब बचपना में आदमी जो है चार पैर के चलता है, उसको सहारा मिलता है। कितना सौभाग्य रहते, चार पैर मिल जाते हैं, चले आराम से। बचपना में चार पैर, घुटने के पैर चलता है ना, घुटने के पैर और दोनों हाथ लगाकर, मतलब चार पैर। दोपहर में, जवानी में दो पैर से चलते हैं, मतलब अपने पैर में खड़े रहते हैं। और संध्या शाम के बेरा बुढ़ापा में तीन पैर, दो पैर और एक लाठी के सहारा सबको लेना है। आप और हम सबको लाठी के सहारा लेना है। इसलिए कि पहले से सहारा ले ले ज्ञान की लाठी के, तो अंतिम में लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन पैर। और रात में मरने के बाद, मतलब रात हो गई, आंख बंद हो गई तो रात हो गई। तो रात होने के बाद में बिना पैर के चलते हैं, सब लोग ले जाते हैं। राम नाम सत्य है, सबके वही गत है। राम नाम सत्य है, सबके वही गत है। राम नाम सत्य है, सबके वही गत है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम नाम ही सत्य है और अंतिम में वही हमारी गति है। ये कहावत ये है, वही हमारी गति है। इसलिए जो राम नाम सत्य है उसको पहचान ले तो हमारी गति बन जाएगी। तो मैंने कहा था भजन बिना दुख पइयो। तो आप लोग कितने अच्छे हैं, आप लोग भजन कर रहे हो, आपको दुख नहीं मिलेगा। और मैं चाहता हूँ भजन बिना दुख पइयो का पूरा लंबा अर्थ मैंने जो नहीं कहा, लेकिन इतना कहा कि उसमें जितने लोगों का प्राणी का नाम गिना है सब में दुख मिलता है। कौवा का जन्म पाएगा तो गहरे गंदगी में चोंच लगाएगा। सुअर का जन्म पाएगा तो ऊपर बाज पक्षी खा लेगा। बैल का जन्म पाएगा तो टोपी बांधा जाएगा आँख में पट्टी बांध के कोस में चलना पड़ेगा। और ऊँट का जन्म पाएंगे तो खूब लादेंगे। मैं ऊँट में भी चढ़ा हूँ, घोड़ा में भी चढ़ा हूँ और हवाई जहाज में भी चढ़ा हूँ, मेरा सौभाग्य है। तो सब में चढ़ा हूँ, तो मैंने आनंद लिया। गधा में नहीं चढ़ा हूँ बस। तो गधा की बात शाम के कहूँगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता था, ये सारे जन्म से बचना है तो अंतिम जन्म हमें पाना है। सत्य नाम की टेर नहीं करो, सत्य नाम की टेर करो, उसको जपो, समझो। और कहा कभी सुनो भाई साधु नरक निशानी पाओगे। सत्य नाम की टेर नहीं करो तो नरक निशानी पाओगे। और सत्य नाम की टेर करोगे, याद करोगे तो बिल्कुल है, मैं निश्चित कहता हूँ, लिख के देता हूँ, नहीं आप खुद अनुभव करोगे को आपको कभी भी नरक की निशानी नहीं मिलेगी। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सबके अंदर बैठे सदगुरु को, सदगुरु कबीर साहब को, सदगुरु को, परमात्मा को, राम को, खुदा को, गाड को, अल्लाह को, ईसा को, महावीर को, बुद्ध को, कबीर को मेरा प्रणाम। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।